गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एवीएम ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2। अपना ये चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी का। चैप्टर का नाम तो बहुत बड़ा है, मैंने अभी फ़िलहाल इतना ही लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोग ये समझ लो कि इस चैप्टर में ऑल ओवर आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ना है। ओके, तो देखो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर को लगभग कंप्लीट तो कर दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जो मैंने बोर्ड पे आज जो हेडिंग डाली है नाइट्रोजन साइकिल, ये भी मैंने कंप्लीट कर दी थी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, कमेंट आए हैं कि सर एक बार मुझे इसमें थोड़े डाउट्स हैं तो वो एक बार क्लैरिफाई कर दो। तो आज का जो वीडियो सेगमेंट होगा वो स्पेशली नाइट्रोजन साइकिल पर होगा। एक बार आप इसको फोकस करना और वीडियो को एंड तक देखते रहना। क्यों? हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कुछ अलग ढंग से लेकर आएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होगे, मेरी बात को अंडरस्टैंडिंग कर रहे होगे, ठीक है ना। तो थोड़ा आप लोग बने रहना। एक बार के लिए एक बार जरा सा इको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक बार इसको सही कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके ना, अब थोड़ा सा साउंड का थोड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा था, इशू चल रहा था, वो सही हो जाएगा। अब देखो, हम लोग बच्चों आज नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअली ये नाइट्रोजन का साइकिलिंग होना क्यों है, होता क्यों है, नाइट्रोजन क्यों एटमोसफेयर में थी और वो अर्थ पर आई और वो उसका साइकिल हो रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, और वो भी कितने परसेंटेज में, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इन द रेशियो ऑफ 78%, अप्रॉक्सीमेट 78% नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, और वो भी गैस फॉर्म में अवेलेबल होगी, यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ये देखो, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ये 3 वैलेंस सेल लेकर चलता है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होता है बच्चों कि नाइट्रोजन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द न्यूट्रेंट ऑफ, आप लोग मेजर न्यूट्रेंट लिख दो, ऑफ मेजर न्यूट्रेंट ऑफ सॉइल, यानी ये सॉइल का मेजर न्यूट्रेंट है ऑफ सॉइल। यानी आप लोग, मैं बता दूं, जैसे आप लोगों के मेजर न्यूट्रेंट में, आप लोग फूड जब खाते हो तो मेजर न्यूट्रेंट में कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, फैट आ जाएगा, ये आपकी बॉडी में मेजर है। मेजर का मतलब होगा आप लोग खाने में चाहे विटामिन फिर भी कम खा लो, मिनरल कम खा लो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये आप ज़्यादा लेते हो, तो आप लोगों की बॉडी के लिए फूड कंपोनेंट में ये ज़्यादा जरूरी हो गया। वैसे ही एक सॉइल के लिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, नाइट्रोजन के अलावा बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो सॉइल के लिए एज ए नरिशमेंट का काम करते हैं, भोजन का काम करते हैं। तो नाइट्रोजन के अलावा और कौन कौन से हो गए, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूँ, NPK। आप लोग इससे समझ लेना, नाना, पापा, काका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता दी है। इसके अलावा ये भी एलिमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रॉपर सॉइल का एक न्यूट्रिएंट होगा, इसकी वजह से सॉइल को होगा क्या, सॉइल इंक्रीज देयर फर्टिलिटी, सॉइल अपनी फर्टिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। फर्टिलिटी को क्या कर देगा बेटा, इंक्रीज कर देगा। फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई, सॉइल स्टोर, या आप लोग बोल दो सॉइल कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आ रही थी, सॉइल क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू, किस में कन्वर्ट कर देगा, पहले तो वो अपने पास में फिक्स करेगा, पहले तो वो क्या करेगा, सॉइल कन्वर्ट को छोड़ दीजिए, आप लोग इसको एक बार इरेज कीजिए, गलत हो जाएगा, नहीं तो आप लोगों को कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा। सॉइल क्या करेगा, फर्स्टली सॉइल क्या करता है, फर्स्टली सॉइल स्टोर या फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनसाइड the soil
with the help of स्पेशल, ये आप लोग बोल दीजिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो हेल्प करते हैं, वो सॉइल के अंदर अगर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आ रही है उसको नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करके रख देते हैं ताकि सॉइल से वो कहीं गायब नहीं हो, है ना, कहीं रिमूव नहीं हो, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में नहीं चली जाए या कहीं से भी किसी और वे से डिसअपियर नहीं हो जाए। तो वो पहले उस आने वाली एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं। उसके लिए उसके साथ में हेल्प कौन करते हैं? ये स्पेशल काइंड के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आई होप इट इज़ क्लियर। अब होता क्या है आगे समझना बच्चों कि जैसे ही ये नाइट्रोजन फिक्स हो गई, दिस fixed nitrogen reach to plants by the roots। रूट क्या करती है? जो प्लांट्स आप लोगों को नाइट्रोजन जिसको रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों, नाइट्रोजन फिक्स हुई नाइट्रोजन की जिस प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, अब ये सॉइल जो होती है वो क्या करती है? बाय थ्रू ऑफ रूट, प्लांट की रूट के जरिए ये नाइट्रोजन उन तक पहुंचा देती है। अब नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गई? प्लांट तक पहुंच गई। तो मजे की बात सुनना बच्चों, अब प्लांट तक जब ये नाइट्रोजन जब पहुंच जाती है उसके बाद में प्लांट इसका क्या करता है? प्लांट कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। अब प्लांट क्या करेगा? इससे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बना लेगा। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का मतलब क्या बच्चों? जैसे ये कुछ तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना देगा जो भी नाइट्रोजन के बने हुए हैं। जैसे आप लोगों के ये समझ लीजिए प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लांट जो होगा वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड यानी कि प्रोटीन बना लेगा। क्या बना देगा? प्रोटीन। अब आगे सुनना बच्चों, इस प्रोटीन को कौन यूज करेगा? दिस प्रोटीन यूटिलाइज बाय ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। जो हर्बीवोरस होते हैं वो इनको आकर खा लेंगे, तो उनकी बॉडी में भी वो प्रोटीन चला गया, है ना। तो प्रोटीन यूटिलाइज कर दिया जाता है बाय द ह्यूमन एंड अदर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि जनरली जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट को या प्लांट को ही खाते हैं, है ना। तो ये प्रोटीन अब यूटिलाइज हो जाएगी। अब आगे सुनना, मैं इस साइड का पॉइंट इरेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने आई होप लिख दिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको लिख देना। मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 1 2 3 एक बार इसको नोट आउट कर देना। अब देखो अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, ये नाइट्रोजन जो है यानी कि आप लोगों ने ये नाइट्रोजन रूट से प्लांट तक पहुंच गई, प्लांट ने इसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये प्रोटीन कहाँ चला गया? या तो ह्यूमन इसको यूज कर लेगा या फिर इसको कौन यूज कर देगा? अदर एनिमल। सो नाउ दिस प्रोटीन, ये प्रोटीन किसका कंपाउंड था? नाइट्रोजन का कंपाउंड था, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एमाइड ग्रुप आता है, ठीक है ना। तो नाउ दिस प्रोटीन विच यूटिलाइज बाय ह्यूमन बीइंग जरूरी नहीं है, ह्यूमन बीइंग के अलावा एनिमल्स भी होंगे जो कि कैसे होंगे? हर्बीवोरस एनिमल्स। तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स क्या करेंगे? हर्बीवोरस एनिमल्स क्या कर देंगे और ह्यूमन बीइंग क्या कर देंगे? प्रोटीन को अपने पास में ले लेंगे। अब देखो बच्चों, मजे की बात ये होती है कि प्रोटीन सिर्फ अपना एक काम करता है, फिर उसके बाद में वो चला जाता है। प्रोटीन क्या करेगा? आपके जितना भी टिश्यू जो डैमेज हो गए थे या सेल्स जो डैमेज हो गए थे उसको रिपेयर कर देगा, साथ में आपकी बॉडी को बिल्ड कर देगा। उसके बाद में ज़्यादा टाइम तक प्रोटीन हम लोग बॉडी में रख नहीं सकते। वी कैन नॉट स्टोर द प्रोटीन इन आवर बॉडी फॉर द लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये नाउ the protein convert into अमोनिया। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को जनरली वे में अमोनिफिकेशन भी बोला जाता है। अब क्या होता है बच्चों, ये प्रोटीन जो हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, एंड दिस अमोनिया मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को पता चल जाए। अमोनिया इज
released by human being and herbivorous animal। तो जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं या जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो ज़्यादा समय तक प्रोटीन को अपने पास में नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया अपन लोग बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टोर रखेंगे तो हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम में, हमारे किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो वो टाइम टू टाइम या तो यूरिन के वे या उसको कह सकते हैं कि डिस्कार्ड करना पड़ेगा, पास आउट निकालना पड़ेगा बॉडी से, उसको रिलीज करना पड़ेगा। अब ये देखो, अब ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, नाउ द प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द अमोनिया एंड दिस अमोनिया इज द रिलीज बाय द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी से बाहर आ गया, या हर्बीवोरस एनिमल से ये बाहर आ गया, तो एक तो ये एक्सक्रीट फॉर्म में हो जाएगा। अदर वे क्या हो जाएगा, अदर वे इफ दिस हर्बीवोरस एनिमल्स, human being and these plants when die, अगर मान लो सपोज करो कि जो प्लांट जो प्रोटीन को बना रहे थे वो, और साथ में जो प्रोटीन को यूज़ किया, जैसे सपोज करो वो एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग, क्यों वही यूज़ कर रहे थे उसको, अगर वो डाई हो जाते हैं नेचर के अंदर, मर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा। सो अगेन दिस नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड रीच इनटू द सॉइल। वो वापस से क्या हो जाएंगे, देखो जैसे वो डाई होंगे तो वो मिट्टी में मिल जाएंगे, और वो जैसे ही मिट्टी में मिल जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे, तो वापस से नाइट्रोजन जो होगी वो सॉइल को मिल गई। अब सॉइल में वापस से कौन से प्रेजेंट थे बेटा, वही बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, आप लोगों को ये रिलेट करना है कि किस तरह से नाइट्रोजन साइकिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बनी हुई है, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट नहीं हो सकते। देखो जब अपन ने सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करवाया था, पहले ध्यान से सुना, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन आ रही थी और वो सॉइल में अपन ने फिक्स कराई, वो भी हेल्प ऑफ बैक्टीरिया की वजह से हो रही थी। अब जैसे ही ये एक्सक्रिएट कर रहे हैं, या अदर वे में आप लोग बोल दीजिए, या तो ये एक्सक्रिएट करेंगे, या अगर मान लो ये डाई हो जाते हैं, इस तरह के प्लांट्स, इस तरह के एनिमल्स, या इस तरह के ह्यूमन बीइंग जो अमोनिया को यूज़ कर रहे थे और अमोनिया रिलीज कर रहे थे, प्रोटीन को यूज़ कर रहे थे, प्रोटीन को यूज़ कर रहे थे और अमोनिया को रिलीज कर रहे थे, अगर ये डाई हो जाते हैं नेचर के अंदर, तो भी ये जाकर कहाँ मिल जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे। अगेन वापस वही बैक्टीरिया आएंगे। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नाउ these special bacteria denitrify of these अमोनिया, जो अमोनिया जो आई रिलीज हुई उसको डीनाइट्रीफाई कर देंगे। यानी डीनाइट्रीफाई बोले तो उस अमोनिया से, यानी कि इस NH3 से इस N को सेपरेट कर देंगे। डीनाइट्रीफाई इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। जब अमोनिया बन जाएगा तो उसको बोलेंगे अमोनिफिकेशन, और जब नाइट्रोजन पहली बार में एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर जब फिक्स हो जाएगी उसको बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये 3-4 प्रोसेस है, आप लोगों को वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये देखो वापस से अगेन जब सॉइल में ये मिल जाएंगे तो यहाँ पर वापस से एक स्पेशल बैक्टीरिया आ गया। अगेन अपन लोग बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म की करेंगे, तो बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाइट्रोजन साइकिल पॉसिबल नहीं हो पाती है बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो नाउ दिस द स्पेशल बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाई ऑफ दिस अमोनिया एंड अगेन नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, नाउ नाइट्रोजन इज रिलीज, now nitrogen is convert into gaseous state, वो gaseous state में बदल गई and goes into atmosphere, वो वापस कहाँ पहुँच गई,
एटमॉस्फेयर में पहुंच गई। देखो अपन लोगों ने एक पूरी साइकिल पढ़ ली। क्या था, स्टार्ट कहाँ से किया था, नाइट्रोजन आ रही थी एटमॉस्फेयर से, वापस उसको सॉइल ने फिक्स किया, सॉइल ने फिक्स करने के बाद में उसको उसमें से नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया अपने पास में, और नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद में जो प्लांट जो नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते थे, जैसे पी हो गया, राइस बीन्स वगैरह हो गए, जिनके अंदर रूट के अंदर नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, या अदर भी कोई प्लांट्स हो गए जिसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थी प्रोटीन बनाने के लिए, उन्होंने क्या किया, उस नाइट्रोजन को सॉइल से ले लिया और इसमें रूट ने उसकी बहुत मदद की। तो जैसे ही नाइट्रोजन उनके पास में आई, उन्होंने उसको सिंथेसिस करना शुरू किया, प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। अब इस प्रोटीन को उन प्लांट्स ने भी यूज़ लिया, प्लस उनको जो खाने वाले एनिमल्स थे उन्होंने भी यूज़ में लिया, और ह्यूमन ने भी यूज़ में लिया। इन तीनों ने उसको यूज़ लिया। अब प्रोटीन तो यूज़ तो हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, जो बदले में इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला बच्चों, कौन सा वाला, अमोनिया, वो अमोनिया ज़्यादा टाइम तक ये स्टोर नहीं कर पाए, तो अमोनिया को इन्होंने एक्सक्रिएट कर दिया अपने वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू, या ये नेचर में डाई हो गए। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में वापस से अमोनिया सॉइल के अंदर पहुंच गया, और सॉइल में इस बार एक अलग टाइप के स्पेशल बैक्टीरिया जो थे वो प्रेजेंट थे, जो कि इस अमोनिया से जो नाइट्रोजन को डीनाइट्रीफाई कर पाए, डीनाइट्रिफिकेशन कर पाया, और अब ये नाइट्रोजन जो थी वो वापस से एलिमेंट फॉर्म में आ गई, और ये एलिमेंट फॉर्म में आने के बाद में गैस फॉर्म से होकर कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। ये एक साइकिल हो रहा था। सिर्फ हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ ये एक नाइट्रोजन का ही साइकिल नहीं होता है, नेचर के अंदर इसका परसेंटेज तो कॉमन होता ही है, 78%, ये रिमेंस रहती है, चाहे पॉपुलेशन बढ़े चाहे घटे, ये कांस्टेंट होता है। वैसे ही वाटर का भी साइकिल होता है, वैसे ही ऑक्सीजन का भी साइकिल होता है, और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी साइकिलिंग होता है। ये नेचर में साइकिलिंग प्रोसेस में होता रहता है। जितना एटमॉस्फेयर में वापस से अर्थ पर आएगा, अर्थ से वापस से एटमॉस्फेयर में आएगा। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे बच्चों, तो आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया होगा। नाइट्रोजन साइकिल होता है एक, आप लोगों को जब आप हाई क्लास में जाओगे 9th में या 10th में, तब आप लोगों को ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के ये जितने भी बायोकेमिकल्स जो होते हैं, बायोकेमिकल्स का मतलब ये हो गया जो लिविंग बॉडी के लिए काम के हैं, उनका एक साइकिल चलता रहता है, अर्थ से एटमॉस्फेयर की तरफ, वापस एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ एक सर्कल चलता रहता है। इसी को साइक्लिक नेचर कहा जाता है। आई होप आज का जो वीडियो होगा मैंने एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई आप लोगों को समझा दिया है। बुक के अंदर एक सर्कुलर डायग्राम आ रखा है, आप लोग एक बार उसको नोट आउट करना, उसको रीड करना, देखना। अगर कोई प्रॉब्लम फिर से आती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो इसका बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो अवेलेबल है, एक एक चीज़ मैंने कराई हुई है। अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।